अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। आपका मेज़बान अगेन हाजिर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम दूसरी अक्सीर तैयार करने जा रहे हैं। रोगन गंधक के रोगन का गंधक किस तरीके से, सल्फ़र का आयल किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने शिंगरफ से पारा निकालना सीखा कि उसको किस तरीके से निकाला जाता है और वो कितना कार आमद और कितना नायाब है। चूँकि हम सिमाब को महमर करने जा रहे हैं और सिमाब को महमर करने का मतलब है ये खालिस शम्स बनाता है मिस को। इतना है कि ये आगे खुद काम करता है। ये बात आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो उसके लिए हमें एक चीज़ तो रिक्वायर्ड थी, शिंगरफी पारा, जो हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। अब हमें दूसरी इस सिमाम मामर में एक दूसरी चीज़ चाहिए थी, रोगन का गंधक। बस दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। एक शिंगरफी पारा चाहिए था और दूसरा रोगन का यानी गंधक का रोगन चाहिए था। जो इस तरीके के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे ऑलरेडी वीडियो रोगन गंधक पे मौजूद हैं। तो दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी जिनको हमने लेके आगे चलना था सिमाबी प्रोसेस करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गंधक का रोगन तैयार करने का तरीका बताऊंगा कि वो किस तरीके से तैयार करना है और उसको शिंगरफी पारा के साथ कैसे काम करके हम सिमाम मामर पे अमल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट होगी सिमाम मामर पे, और आज की वीडियो दूसरी है रोगन गंधक के हवाले से कि रोगन गंधक को किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये हमारा सिमाम मामर में कैसे काम करेगा, ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो अब आपने जी फील्ड में जाना है। एक बूटी बड़ी नामवर और मशहूर है जिसका नाम है हाथी सुंडी। पहले तो ये क्लैरिटी कर दूँ कि यार इसको आप लोगों के हर इलाका में ये मौजूद होती है। कुछ लोग एक से ज़्यादा वीडियो देने का मकसद ये होता है कि कुछ एरिया में वो बूटियाँ नहीं होती, वो उस तरीके से उसको तैयार नहीं कर पाते, लेकिन कुछ एरिया में वो इतनी आम होती हैं, पाँव तले रौंदी जाती हैं, तो हम उनसे काम ले सकते हैं। और कुछ चीज़ें खुद भी सर्च कर लिया करें, जैसे किसी बूटी का इंग्लिश में नेम है या हिंदी में है या गुजराती में है या फ्रांसीसी में है, जिसमें भी है उसको आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो हाथी सुंडी को आप सर्च कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ नेम, और इसका आपने इस्तेमाल करवाना है जी रोगन गंधक में। आपने जी अच्छा ये आम अवेलेबल है, बेशुमार है ये बूटियाँ जो मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली हैं, जिसमें हमारा हरमल है, इंद्रानी है, सिंखवली है, और उसके बाद ये मैं अक्सर बयान करता हूँ बिस्खिपरा की, हाथी सुंडी की, भत्तल बूटी की। ये सबसे ज़्यादा आम और इजी और हर बंदे को इसकी पहचान है जो आम थोड़ा सा भी इल्म कीमिया के साथ और हिकमत के साथ इंटरेस्ट रखता है। तो हाथी सुंडी का जी आपने आबे मुकत्तर लेना है, मतलब आपने जी हाथी सुंडी का पानी निकालना है और उसका 2 किलो जो है वो आपको मुकत्तर चाहिए। यानी पहले आप उसको थोड़ा सा कूट फाट लें, उसका आप पानी निकालें। पानी निकालने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया ऑलरेडी कि पत्तों को गर्म करके किसी देग में या किसी देगचे में, एक ये मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। उसके बाद आप इसका ईज़िली ग्राइंड से या इसको ईज़िली कोट कर पानी निकाल सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। तो उसके बाद उस पानी का प्यारे व्यूअर्स आप लोग मुकत्तर ले लेंगे। ठीक होगा जी, 2 किलो हमें मुकत्तर चाहिए। अब उसमें सिमल फार जो कहानी है ये आपने इस्तेमाल करनी है 5 तोला। एक बात यहाँ पे बताता चलूँ, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सिमल फार कहानी मिल नहीं रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो लेकिन इस अक्सीर में दूसरी भी काम दे सकती है, लेकिन कोशिश करें, ट्राई करें, जब इतनी मेहनत करनी है तो उस पर पूरा उतरा जाए। तो सिमल फार आप लोगों ने इस पानी में, ये जो 2 सेर पानी है हाथी सुंडी का, आबे मुकत्तर जिसको बोलेंगे, यानी मुकत्तर किया हुआ पानी जो है, मुकत्तर करने का प्रोसेस आप लोग जानते हैं। तो उसमें आपने सिमल फार जो है, यानी जिसको आर्सेनिक भी बोल देते हैं, जिसको संख्या भी बोल देते हैं, ये 5 तोला बारीक करके उस पानी में मिलाकर नरम आग पर आपने रखना है कि उस पर पकता रहे। अब जिस तरह हम साल्ट करते हैं, साल्ट को डिटेक्ट करते हैं, साल्ट को हम तैयार करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये पानी खुश्क होते होते क्या होता है, एक वक्त आता है कि जी ये कम हो जाता है। ठीक है, और एंड पे हमें पाउडरी मटेरियल मिल जाता है जिसको हम नाम दे देते हैं जी साल्ट है, दिस इज साल्ट।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पानी में आपने सिमर फार मिला के रखी हुई है 2 सेर में 5 तोला आपने सिमर फार मिलाई है, तो ये इसको आप आग पर पकाएंगे। अब पकाना है तो डेफिनेटली पानी ने क्या होना है, खुश्क होना है, और खुश्क होते तो एक वक्त जाएगा कि हमें इतना सा पाउडर मिलेगा, लेकिन हमने उस पाउडर को नहीं बनाना, हमने साल्ट नहीं बताना, हमने उससे थोड़ा सा पहले वाले प्रोसेस पे रुक जाना। ये नहीं करना कि सारा का सारा पानी आप खुश्क कर दे, ये गलत हो जाएगा। आपने जब वो गाढ़ा सा मटेरियल गुड़ टाइप इस तरह बुलबुले से आना शुरू हो जाए, बुलबुले से बन रहे हों, तब आपने आग को स्टॉप कर देना है और वो जो आपकी कढ़ाई है उसको आपने प्यारे व्यूअर्स उतार कर नीचे रख लेना है। पहला बात तो ये आपका अमल एक आधा हुआ है अभी रोगन गंधक का। अब ये वज़न जो आपको मिलेगा ये 7.5 तोला वज़न आपको मिलेगा, यानी अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि 7.5 या 75 यानी 10 ग्राम का अगर आप तोले की बात करते हैं आज के मुताबिक वैसे 11.66 होता है, तो ये हमारे पास 75-80 ग्राम जो मटेरियल है ये हमारे पास आएगा। यानी 5 तोला सिमर फार और 2 सेर आबे मुकत्तर हाथी सुंडी बूटी का, जिसको हमने खुश्क किया है और मुकम्मल खुश्क नहीं किया, तो ये मटेरियल हमारे पास 7.5 तोला बचना चाहिए। ये पहली बात तो यहाँ तक हो गई। अब इसमें गंधक आपने सुरख लेनी है, ठीक होगा जी। गंधक सुरख को आपने इस 5 तोला यानी आपने लेकर इसमें मिलाकर खरल करना है। अब गंधक सुरख की बात सुन लें, अगर तो आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास होती है, यानी इसमें अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गंधक सुरख जिस तरह मर्जी हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास नहीं है तो मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से गंधक सुरख का तरीक़ाकार जो भी है वो देख सकते हैं। क्या हम गंधक सुरख के हवाले से जिस तरीके से भी आपने इस 7.5 तोला वज़न में 5 तोला गंधक सुरख मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको हल करना है। उसके बाद आप इसके प्यारे व्यूअर्स गोलियां बना लेंगे, नोकदार आप लोगों ने जी गोलियां बनानी है और साया में उसको अच्छे तरीके से खुश करना है। कम अज़ कम 5 से 7 दिन तक आप लोगों ने उन गोलियों को खुश करना है जो नोकदार हैं और जो साया में आप लोगों ने खुश की हैं। अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, हाथी सुंडी का मुकत्तर लेना है, 5 तोला उसमें आपने सिमर फार मिलानी है, उसको आप पानी को खुश करना है। मुकम्मल पाउडर यानी साल्ट इसका नहीं बनाना। जब इसके बुलबुले निकलना शुरू हो जाएं, गाढ़ा सा मवाद बनना शुरू हो जाए, आपने कढ़ाई नीचे उतार कर रख लेनी है। ये 7.5 तोले आपका वज़न होगा। 5 तोला आपने इसमें गंधक जो है वह सुरख मिलाकर अच्छे तरीके से रगड़ाई करके आपने इसकी नोकदार गोलियां बनानी है और उसको 5 से 7 दिन आप लोगों ने साया में खुश करना है। साया में खुश करने के बाद आप पताल जंतर के ज़रिए, पताल जंतर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसको आतिशी शीशी में डाल के, क्योंकि नायाब हैं, आप इसका रोगन कुशीद कर लेंगे कोरम्बिक के ज़रिए, ये पताल जंतर के ज़रिए आप इसका रोगन कुशीद कर लेंगे गंधक सुरख का। तो ये रोगन अब हमारा तैयार हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने शिंगरफी पारा तैयार किया, इस वीडियो में हमने रोगन गंधक तैयार किया। ये बस 2 चीज़ें ही हमें चाहिए थी। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इस्माम मामर अमल का, कि इन दोनों चीज़ों से क्या अमल किया जाए कि हमारा जो पारा है जो शिंगरफी वो किस तरह मामर होगा, किस तरह वो काम करेगा। वो अगली वीडियो में हम अमल की वजाहत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट